विस्कोसिटी, विस्कोसिटी देखो ध्यान से सुनना, विस्कोसिटी क्या होता है। जब भी क्या है बेटा, ये बस यही टॉपिक रह गया है, मैं चलो करा देता हूँ। अब आया सर अब ठीक हो आप? नहीं नहीं ठीक नहीं है, बिल्कुल बॉडी जवाब ही दी हुई पड़ी। अब आगे आऊंगा मैं पढ़ा देता हूँ बस, और कुछ नहीं। आ जाने दो, बच्चे भी नहीं आए, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो। कहाँ गया? देखो बच्चा पार्टी, विस्कोसिटी क्या होती है इसे समझना। जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स फ्लो होती है। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फ्लो से रोकती है, फिर उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर ऊपर वाली। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर की होती है और सबसे कम वेलोसिटी है वो नीचे वाली लेयर की होती है। जैसे कैसे देखो, एक मेरे पास फनल है, एक मैंने पानी डाला, फटाफट निकल गया। अगर मैं शहद डालता धीरे धीरे निकलता, जमा हुआ घी डालता तो और धीरे धीरे निकलता, या निकलता ही नहीं, तो जम गया पूरा। तो ये जो लिक्विड इजीली फ्लो होते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। इजीली फ्लो होते हैं, जो आसानी से फ्लो नहीं होते उनकी विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, क्या होती है, कम होती है। तो हेडिंग डाल दो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिख लेना, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन between the layer, the tendency of liquid to oppose the relative motion between the layers। ध्यान से सुनना, विस्कोसिटी क्या है। ये देखो, ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर हो गई, तो ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर हो गई। मैं कहता हूं कि ये लेयर, नीचे वाली लेयर वो हमेशा रेस्ट में रहती है पानी जब फ्लो, तो इस वाली लेयर की वेलोसिटी में भी मानता हूं, और ये लेयर इससे थोड़ा ऊपर है, ये लेयर x प्लस डेल्टा x ऊपर है, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, v प्लस डेल्टा v। तुमने देखा होगा जब भी किसी नदी में, नाली में पानी जो फ्लो होता है, आगे समय जो पानी फ्लो होता है उसकी, पानी के जो सबसे ऊपर लेयर होती है, जो पानी के सबसे ऊपर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो बिल्कुल नीचे लेयर होती है उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम होती है। तुम कभी भी देख लेना, कहीं बैठे हो खेत के पास, जो पानी फैलाना होता है, तो नीचे कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, घास है, वो वहीं पड़ी रहती है, और ऊपर की लेयर है वो फ्लो होती है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स के बीच क्या होती है, टेंडेंसी होती है। लिख लेना, द टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर, द टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर
is known as the tangential force between the layer is known as tangential force between the layer is known as viscous force. क्या बताया भाई? Tangential force between the layer is known as viscous force. क्लियर? अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ विस्कस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल एरिया के होता है. किसके होता है भाई? प्रोपोर्शनल है एरिया के होता है. ठीक है. और वो प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के ऊपर. ये क्या होता है भाई? एरिया जो सरफेस कॉन्टैक्ट. डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को मैंने यूनिट डायमेंशन में बताया था आप लोगों को. इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट. प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ईटा लगा देते हैं एक डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स. माइनस लगा देते हैं. माइनस साइन किस लिए लगा रहे हैं? कि ये अपोज कर रहा है. माइनस साइन अपोज कर रहा है. ये तो मैं बता ही दिया मैंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये चीज है. इतना इसका फोर्स है वो लग रहा है. तो सबसे तेजी से कौन सी वेलोसिटी फ्लो होती है भाई? ये आ गया. अब ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स. इसकी यूनिट तुमने पढ़ा था, न्यूटन है. एरिया की मीटर स्क्वायर है. वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और डिस्टेंस की भी मीटर होती है. तो हम मीटर से मीटर काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. ठीक है. इससे पूरी यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव साइन क्यों लगा ऊपर? नेगेटिव साइन है कि ये विस्कस फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स है फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स काम करता था. ओके सर. हो गया भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोरोना ही हो गया. 101%. फीवर भी नहीं उतर रहा. 2 टैबलेट सुबह से, डोलो खाने के बाद 650. लिख लिया? इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पॉइजलीस. पॉइजली. पॉइज नहीं, पॉइजली. POISEU POISEU पॉइजली. एम गैस में यूनिट है, जैसे हमने न्यूटन वगैरह बताई थी. ये यूनिट किस में होती है बेटा? एम गैस में यूनिट होती है, ये यूनिट होती है. और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इट्स यूनिट. हाँ, पॉइज लिख सकते हो. इट्स यूनिट इन सीजीएस इज इक्वल टू पॉइज. 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है 1/10 पॉइजन. 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है? याद रख लेना, 1/10 पॉइजन. ठीक है. क्लियर है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्लियर हो गया. अब डेफिनेशन क्या आ जाएगी भाई? 1 पॉइजली की क्या इक्वेशन आ जाएगी? अगर एरिया 1 हो और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा सी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो विस्कस फोर्स के इक्वल आ जाएगा. अगर एरिया 1 सेंटीमीटर है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स 1 पर सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 पॉइज के इक्वल आ जाएगा. लिखो, डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी किन किन चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी. डिपेंडेंस
ऑफ विस्कोसिटी। नंबर 1 एट अ टेम्परेचर। सबसे पहले किस पे है भाई? विस्कोसिटी केस 1 एट टेम्परेचर। देखो इसमें भी पहली आ जाएगी फॉर लिक्विड और दूसरी आ जाएगी फॉर गैसेस। इन दोनों की विस्कोसिटी हम इमेजिन कर सकते हैं। तुमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, तुम बहुत तेजी से स्कूटर पे जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है। जब आप कैप लगाए होते हो तो फोर्स डिफरेंट लेयर्स के बीच लगता है, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो कैप पीछे की ओर उड़ जाती है। ये भी क्या है भाई? विस्कस फोर्स का एग्जाम्पल। तुमने देखा होगा हवा तेज तुम्हारे सामने से आ रही है, तुम हवा बहने की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हें पैडल मारने में क्या होता है भाई? परेशानी ज्यादा होती है। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, क्या होता है ध्यान से सुनो। आपने कोलतार देखा होगा, डाबर जिससे सड़क बनती है, वो एकदम जम गया, वो कीप में फ्लो नहीं करता। अगर उसे हम गर्म कर देते हैं तो तुमने देखा होगा सड़क वगैरह बनती है, ठीक है, एक कंटेनर में भर के धीरे धीरे पतला सा फ्लो कर देते। घी जम गया है, वो फ्लो नहीं हो रहा, तो तुम उसे क्या कर देते हो बच्चों? गर्म कर देते हो। तुम उसे क्या कर देते हो बेटा? गर्म कर देते हो। ये चीज आ जाएगी, तो लिख लेना आप, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases on increasing the temperature. Viscosity of liquid decreasing on increasing the temperature. Decreasing on increasing the temperature because क्यों हो जाती है? Because the kinetic energy of molecule increases. Because the kinetic energy of molecule increases. Kinetic energy of molecule increases. And hence the cohesive force between the molecules, kinetic energy of molecule increasing, hence the cohesive force between the molecules, hence the kinetic force between the molecules क्या होता है भाई? डिक्रीजेस। क्लियर है भाई? अरे पॉइंट समझ में आ गया? थ्योरी में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है भाई? अरे बच्चे को हेलो? यस सर। देखो गैसेज की, गैसेज में थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गैसेज को जब हम गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वो ज्यादा वेलोसिटी से टकराते हैं और जब लेयर चलती है तो अब विस्कस फोर्स है वो बढ़ जाता है। तो गैसेज के लिए लिखना, गैसेज के लिए लिखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर RMS speed of gas molecules, on increasing the temperature RMS speed of the molecules, अभी नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ाऊंगा, 3 RT/m, या वैसे ये भी कह देते हैं 3 kT/m। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? RMS इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं? आया समझ में? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, स्पीड इंक्रीजेज, hence the viscosity also increases. Viscosity also increases. क्लियर है भाई? केस 2 किस पे कर रहे हैं? केस 2 है बेटा एट प्रेशर। प्रेशर पे क्या होता है ध्यान से सुन लेना। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? पहला मैं बात करता हूं लिक्विड के लिए। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, मैं लिक्विड के लिए बात करता हूं।
ठीक है। जनरली द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज with increasing the pressure. Generally the viscosity of liquid increases with increasing the pressure. ध्यान से सुनना क्या होता है। ये हमारे पास ट्यूब है बेटा, पेस्ट, इसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है, अब वो बह ही नहीं रहा, मैंने उल्टा कर दिया इसको, निकल ही नहीं रहा पेस्ट से। निकल रहा है क्या भाई टूथपेस्ट? हेलो, अरे पेस्ट को उल्टा कर दिया, ये छेद इसका नीचे है, क्या नहीं निकल रहा? नहीं निकल। लेकिन इसे दबाता हूं, जब पहले फ्लो ही नहीं हो रहा था तो विस्कोसिटी जीरो थी, जब फ्लो ही नहीं हो रहा तो विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी तो तब प्रोड्यूस होगी जब फ्लो होगा। अब मैं इसे दबाता जा रहा हूं, अब इसे मैं दबाता जा रहा हूं, इसे दबाने पर क्या देता है, लिक्विड है वो नीचे फ्लो होगा, तो वो बहना शुरू कर दिया, इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई बेटा, क्या हो गई, बढ़ जाएगी, बढ़ गई। क्लियर? बट फॉर वाटर, बट फॉर वाटर, ध्यान रख लेना, वाटर द विस्कोसिटी डिक्रीजेज, द विस्कोसिटी डिक्रीजेज with rise the pressure, with rise the pressure, rise the pressure, ब्रैकेट में लिख लेना फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर, छोटा मोटा नहीं, फ्यू हंड्रेड, तब ये वाटर की क्या हो जाती है बेटा, विस्कोसिटी उल्टा हो जाता है। कितने पर भाई, कितने पर, फ्यू हंड्रेड। क्लियर है भाई? सर क्या? मैंने बताया बट फॉर वाटर द विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद राइज द प्रेशर, विद राइज द प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लेना फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर, फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर, फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके सर। अब दूसरा किसके लिए हो गया भाई, बी किसके लिए हो जाएगा, गैसेस के लिए, फोर गैसेस, गैसेस की मैं बात करता हूं भाई, लिख लेना विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट अपॉन नॉर्मल प्रेशर। क्यों नहीं होता, बी आर एम एस जो होती है वेलोसिटी हमने बताई थी 3p अपॉन रो होती है, अभी नहीं बताई, अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ p प्रोपोर्शनल रो होता है, तो p अपॉन रो की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो हम ये भी कह सकते हैं तुम्हारा, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो विस्कोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। लिख लिया बेटा, viscosity is independent of normal pressure but for high pressure, but for high pressure, high pressure and low pressure, high pressure and low pressure is directly proportional, and low pressure is directly proportional, is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the pressure। क्लियर है भाई? तभी तो हमने क्या किया था भाई, वंडरवाल कांस्टेंट किया, हाँ, बट एट लो एंड हाई प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, हाई एंड लो प्रेशर। तभी तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने वंडरवाल इक्वेशन, केमिस्ट्री में पढ़िया था वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, तब ये चीज बन जाएगी। मैंने बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ाया था कि नहीं तुम्हें? हेलो, यस सर।
हाँ, अब थोड़ा सा आ रहा है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ध्यान से सुन लेना। कि हम जब लिक्विड है वो किसी इसमें फ्लो होता है ट्यूब में, ये लिक्विड है किसी ट्यूब में फ्लो होता है, ओके। जब लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर फ्लो होता है, अगर इसकी वेलोसिटी एक स्पेशल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, अगर इसकी वेलोसिटी एक स्पेशल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो ये फ्लो क्या होता है भाई, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तुमने बहुत तेज पानी देखा होगा, पानी के अंदर, पानी गंगा नदी में बहता है तो यूं गोल गोल घूमता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एडी करंट्स कहते हैं। हिंदी में इसे हम भंवर बोला करते हैं, एडी करंट्स या भंवर बोलते हैं। क्लियर हो गया? लिख लेना, when the velocity of flow of liquid, when the velocity of flow of liquid is greater than, when the velocity of flow of liquid is greater than, flow of liquid is greater than a certain velocity, certain velocity, ब्रैकेट में लिख लो उसे, क्या कौन सी वेलोसिटी, क्या लिखा है बेटा, देखो when the velocity of flow of liquid या when the velocity of flow of water is greater than a certain velocity, greater than a certain velocity, ब्रैकेट में लिख लेना, इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, then the flow becomes turbulent, flow becomes turbulent। समझ में आ गया? अगर वेलोसिटी तुमने अब एयर में भी देखा होगा, जब एयर है बहुत तेज फ्लो होती है, एयर है वो बहुत तेज फ्लो होती है, एयर है वो बहुत तेज फ्लो होती है। तुमने देखा होगा आंधी आती है तो धूल है वो जो गोल गोल उड़ती है, उड़ती हुई देखी है ना, हेलो बवंडर बोलते हैं इसे या भंवर बोलते हैं। पानी भी तुमने बहुत तेज, हरिद्वार पे गए हो गंगा घाट पे, पानी बहुत तेजी से आ रहा है तो बीच बीच में गोल गोल घूम जाता है, अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते, उसे क्या कहते हैं हम, एयर। क्लियर है भाई? अब होता क्या है, ध्यान से सुन लो, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, क्रिटिकल, हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी वो होती है वेलोसिटी जिससे कम लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो और जिससे ज्यादा लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट हो। मतलब स्पीड जिससे कम क्या हो गई, लिक्विड क्या फ्लो होता है बेटा, स्ट्रीमलाइन होता है, और उससे एबव जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है भाई, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो लिख लेना, लिख लेना, ठीक है, द वेलोसिटी, ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच, maximum velocity up to which the flow of liquid is streamlined, the velocity up to which the flow of liquid is streamlined and above the flow of, and above the flow of turbulent, above the flow of turbulent, मतलब उससे ऊपर जो फ्लो है वो कैसा हो जाए बेटा, टर्बुलेंट हो जाए। उससे बिलो फ्लो है, उससे बिलो फ्लो है, ठीक है, उससे बिलो फ्लो है, क्या होगा भाई, ये होगा। तो देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, क्या होता है बेटा, ईटा आर अपॉन रो डी।
ईटा आर अपॉन रो। ईटा तुम्हें पता है क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। आर को क्या कहते हैं? रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड। अब दो चीज और हो गई, रो यहां आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड, और कैपिटल डी यहां आ जाएगा डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं थी। ईटा तो मैं बता ही दिया है, ये चीज है, वो सारी चीज। बेटा जो लिक्विड का फ्लो है, लिख सकते हो द फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर। नोट कर लिया? नोट कर लेना, बता देना भाई, मेरे खड़ा ही नहीं हुआ यार। Depends upon, क्या बताया मैंने? flow of liquid depends upon रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, डिपेंड्स अपॉन द रेनॉल्ड नंबर। कि कैसा होगा, रेनॉल्ड नंबर से ही पता पड़ता है कि वो, अगर मैं कहता हूं कि जो आर है वो लेस देन 1000 हो जाए, ध्यान से रखना, सीधा क्वेश्चन आता है। अगर आर की वैल्यू 1000 से कम है तो इसे बोलेंगे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा बोलेंगे भाई? स्ट्रीम लाइन फ्लो। जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था ना, सभी पार्टिकल एक जैसे जा रहे हैं, कोई घुमा घुमा नहीं कर रहे। अगर आर 2000 से ज्यादा हो जाए, कैसे? आर 2000 से ज्यादा हो जाए, आर 2000 से ज्यादा हो गई, तब फ्लो क्या हो जाता है? तब कौन सा फ्लो हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। तब ये फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। आर 1000 और 2000 के बीच में, ध्यान रख लेना, आर है जो 1000 और 2000 के बीच में, इस फ्लो को कहते हैं हम अनस्टेडी फ्लो। इसका मतलब कई कई जगह तो आराम से बहता रहेगा, अचानक किसी जगह घूमना शुरू कर देगा। ठीक है? अगर आर, क्लियर है, अगर आर मैं कहता हूं 3000 से ज्यादा है, तो भयंकर वाला क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? ओपन टर्बुलेंट। सीधा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि रेनॉल्ड नंबर इतने इतने हैं, तो लिक्विड का फ्लो है वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर। अब तो मेरे बिल्कुल ही खड़ा नहीं हुआ यार। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है? बस अब इस क्लास को पढ़ा देता हूँ, अगली क्लास नहीं लूंगा, इसको पढ़ा देता हूँ जो शुरू की है। सर लेमिनार फ्लो बता दो। क्या बेटा? लेमिनार? लेमिनार फ्लो। कोई नहीं, लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो सेम फ्लो होता है। आ गया समझ में? हेलो, लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो सेम होता है, नोट कर लेंगे। हाँ सर एक बार टर्बुलेंट फ्लो एक बार समझाना, एक बार और। बता टर्बुलेंट फ्लो। देता। अरे तुम इमेजिन करो, कभी नदी में गए हो, कहीं नदी के पास बहुत तेजी से फ्लो हो रही है, तो बिल्कुल वो सीधे सीधे फ्लो नहीं होती, वो जाती है, ऊपर उठती है, नीचे जाती है, गोल गोल घूमती है। हेलो? हाँ सर। अरे नल है, पानी धीरे धीरे आ रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमें, तो वो तो हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। नल तेज खोल दिया, हमें सफेद सफेद दिख रहा है गोल गोल घूमते हुए, तो वो कौन सा फ्लो हो गया भाई? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है भाई? एक फिक्स वेलोसिटी तक तो कौन सा रहता है भाई?
क्रिटिकल वेलोसिटी तक लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अगर वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाती है, अगर वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाती है तो फ्लो है वो कैसा हो जाता है भाई? फ्लो है वो कैसा हो जाता है भाई? टर्बुलेंट हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, आगे सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स, क्वेश्चन लिख लो। 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स, each of side 10 centimeter, each of side 10 centimeter, 10 centimeter are immersed into water, are immersed in water. One plate moves parallel to the other. One plate moves parallel to the other. One plate moves parallel to the other with velocity of 5 centimeter per second. सर वन प्लेट मूव पैरेलल टू अदर के बाद Other with velocity 5 centimeter per second. लिख लिया? 5 centimeter per second. If the viscous force is 150 dyne, 150 dyne, ठीक है, what is their distance of separation? देखो बड़ा इजी है। हम क्या कह रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है और इसी के ऊपर ये दूसरी प्लेट रखी हुई है। ये इनकी सेपरेशन है, मान लिया डेल्टा एक्स है। ये किस वेलोसिटी से जा रही थी भाई? हेलो, कुछ बताई थी मैंने? बोलो। 5 centimeter per second. अच्छा, प्लेट का स्क्वायर प्लेट है तो एरिया कितना आ जाए? एरिया कितना दिया है मैंने बेटा? बोलो। L दिया हुआ है आपको 10. 10 का स्क्वायर तो कितना आ गया भाई? ये L। और F कितना दिया है बेटा? 150 डाय। एक रेस्ट में, दूसरी ऊपर। ये रेस्ट में थी और दूसरी वाले इसके ऊपर भाग रही है। तो F इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था? ईटा ए डेल्टा बी अपॉन, ईटा कितना है बेटा? 150। ठीक है, ईटा नहीं दिया ना, ईटा वाटर के लिए लिख लो 0.01। पॉइज 0.01 0.09 आ रहा है। 0.001 कर लेना, पॉइज 0.001 पॉइज 0.0 हो जाएगा। ईटा कितना दिया है? 0.001 पॉइज। एफ दे दिया, ईटा कितना है भाई? 1। एल स्क्वायर कितना है भाई? हेलो, एल स्क्वायर 100. कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में पढ़ा लेने दो। और ये वेलोसिटी थी 5 और डेल्टा एक्स निकालना। अब पॉइंट पॉइजनी जिसमें भी दिया हो कोई अंतर नहीं है, आप यूनिट बदल सकते हो। यूनिट मैंने आपको बदलना बताई हुई है। क्लियर है भाई? हेलो, सर नीटा 0.001 होगा ना? मैंने क्या लिख दिया? अरे कर लो, कोई नीटा नहीं होता जी, एक्चुअली में ईटा होता है। इसे बहुत सी जगह गलत Okay, पढ़। हाँ, सर ईटा पॉइज में तो 0.01 ही होता है वाटर का। वाटर का 0.001 होता है। कितना होता है?
001 तो पॉइज लीज में होगा और पॉइज में Poisonous। 0.0। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, अरे जो हमने लिख दिया वो तो चलते फिरते बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो लिख दिया आप कैलकुलेशन उसी के हिसाब से कर लो, वो हर एक में ही होता है कि इसे एज्यूम कर लें तो इतना हो जाएगा। हेडिंग डालो पॉइजली इक्वेशन, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, पॉइजली इक्वेशन। देखो ये हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। पॉइजली इक्वेशन में हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्यूब है जिसकी लेंथ L है और इसके अकॉर्डिंग प्रेशर डिफरेंस P1 है, P2। क्लियर। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है इसमें, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमने R1 मान लिया, ये पॉइजली इक्वेशन। तो इसमें क्या ध्यान से सुनो भाई, जितना लिक्विड कब ज्यादा फ्लो होगा, जब इनके बीच प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। लिक्विड ज्यादा कब फ्लो होगा, जब इनके बीच प्रेशर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। लिक्विड तभी ज्यादा फ्लो होगा जब इनके बीच प्रेशर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। लिक्विड ज्यादा कब फ्लो होगा, जब इसकी रेडियस ज्यादा होगी। और लिक्विड कम फ्लो कब होगा, जब इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान से सुन लेना, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम क्या, वह कहाँ चला गया ये, हाँ आगे, वह ये क्या, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम पर सेकेंड, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, ध्यान से सुनो। dV अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है बेटा, प्रेशर डिफरेंस। इनवर्स नहीं, प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, ईटा। जितनी ईटा ज्यादा फ्लो होगी उतना कम होगा, अलग से लिख देता ईटा। ये होता है R की पावर 4, और इसे कहते हैं हम, ये होता है मतलब P1 माइनस P2 क्या है बेटा, प्रेशर डिफरेंस। R तुम्हें बताइए क्या है, रेडियस। ये आ गया क्लियर। अब इसमें हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो dV अपॉन dt प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, मैं P लिख देता हूं, P को हम यहां लिख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस। P क्या है यहाँ, प्रेशर डिफरेंस। L वगैरह तुम्हें सब बताइए क्या चीज लेंथ है, क्या चीज क्या है। तो ये प्रेशर डिफरेंस है, ये आ गया। इसे हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, इसका कांस्टेंट क्या होता है, π/8 P R की पावर 4 अपॉन ईटा। ये हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान सुनो, dV अपॉन dt, ये मेन इक्वेशन बन गई रेट ऑफ फ्लो की। अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो पानी का फ्लो कितना हो जाएगा भाई, अगर रेडियस डबल कर दी जाए, रेडियस डबल कर दिया जाए 16 टाइम्स। 16 टाइम। इनके बारे में बताना है मुझे। dV अपॉन
dv अपॉन dt जो आएगा वो आएगा p अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या बढ़ाई थी तुम्हें? इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पढ़ा होगा तुमने, मैंने नहीं पढ़ाया था। तो ये वाला जो चीज है बेटा, हाथ काम ही नहीं कर रहे भाई, सब चीज गिर रही है। ये वाली चीज है, यहां क्या आ जाएगा भाई? अबे ये क्या हो रहा है? पाई ईटा एल। तो ये आ गया। ये जो इसको हम क्या कह देते हैं? लिक्विड रेजिस्टेंस। फ्लूइड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल होता है बेटा? एल अपॉन पाई पाई आर की का। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, आर की पावर 4 था। हाँ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 4 का होता है। क्लियर है भाई? नोट कर लो। सुनो भाई, आधा इंच रेडियस का पाइप एक घर में पानी सप्लाई कर सकता है। आधा इंच रेडियस या डायमीटर का पाइप है, एक घर में पानी सप्लाई कर सकता है। अगर पाइप लाइन का रेडियस और डायमीटर हम 2 सेंटीमीटर कर दें तो कितने गुना हो गया भाई? हेलो, कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो 4 चौक 16, मतलब 256 घरों के अंदर अगर आधा इंची की पाइपलाइन एक घर में पानी सप्लाई करती है तो 2 इंची की पाइपलाइन है 256 घरों में पानी सप्लाई कर देगी, क्योंकि रेट है वो 16 टाइम्स बढ़ेगी। क्लियर है भाई? नोट कर लो इसे। क्लियर है भाई? यस सर। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में जो पानी आता है वो पाइपलाइन पतली होती है क्योंकि वो प्रेशर से आता है, लेकिन तुम्हारे घर से जो पानी जाता है उसमें हम कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं लगाते। तो तुमने देखा होगा जो ड्रेनेज वाटर होते हैं, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो किसका हो बेटा, वॉशरूम का हो, तुमने देखा होगा 4-4 इंची मोटे होते हैं कि नहीं? हेलो, उसके ऊपर जाली रखी होती है। कई बार तुमने देखा होगा जाली पर कोई कचरा फंस जाता है, तुम्हारे बाल हैं, शैम्पू के पाउच है या कोई चीज है, तो पानी नहीं निकलता, वॉशरूम में भर जाता है। जैसे ही तुम उन्हें हटाते हो तो उसकी रेडियस बढ़ गई, रेडियस डबल कर दी तो पानी का फ्लो 16 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? यस सर। Yes, sir. दूसरा क्या होता है, पानी का फ्लो होने के लिए लेंथ भी कम होनी चाहिए। अगर लेंथ बढ़ेगी तो फ्लूइड रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ेगी तो फ्लूइड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। बढ़ गया? हेलो, तो तुमने देखा होगा जो सीवर लाइन के पाइप होते हैं वो कुछ है
20 मीटर के बाद एक मैन होल बना देते हैं जिससे उसकी लेंथ कम हो जाए, फिर 20-30 मीटर के बाद एक मैन होल बना देते हैं जिससे आर कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए और पानी का फ्लो आसानी से रहे। समझ में आ गया? घरों में भी तुमने देखा होगा, हमारी कोठियों से बनी हुई है तो पाइप है बाथरूम का, किचन का, अलग अलग पाइप से नीचे आता है। मान लिया ऊपर का मकान है या नीचे का भी है, वो एक छोटे से मैन हॉल के अंदर जाते हैं, फिर वहां से वो आगे जाता है जिससे लेंथ है वो क्या की जा सके, कम की जा सके। लेंथ है वो कम की जा सके। समझ में आ गया भाई? हेलो? यस सर। ठीक है, लेंथ डबल कर देंगे तो रेडियस क्या होगी भाई? ठीक है। हेडिंग डालो। अरे भाई मेरी 2 मिनट रुकना बेटा, 2 मिनट नोट करो। दो मिनट रुक जाना, बोला ही नहीं जा रहा। हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब। ट्यूब का कॉम्बिनेशन है, घरों में किया ही जाता है। हमें ट्यूब का क्या करना है बेटे? कॉम्बिनेशन करना है। ट्यूब का कॉम्बिनेशन हम कहाँ करते थे? घरों में करते हैं। एक मोटे पाइप से पतला पाइप जोड़ते हैं, पतले पाइप के बाद मोटा पाइप जोड़ते हैं, इस तरीके से पानी फ्लो हो जाता है। या घर में पानी आ रहा है, पहले एक मोटे पाइप से आता है, फिर पतले पतले पाइप से हमारे घरों के अंदर आता है, वाटर वर्क से थोड़ा थिक पाइप आता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है इन सीरीज। सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन करना है। देखो सीरीज में हम क्या करते हैं, ये एक पाइप लाइन है, दूसरी पाइप लाइन ये नहीं आया समझ। सीरीज में क्या रहता है बेटा, जितना पानी इस एंड से फ्लो करेगा उतना ही पानी दूसरे एंड से निकलेगा। इसमें क्या सेम रहेगा भाई? ऐसा ही रहेगा कि नहीं? अरे कोई बीच में पैदा तो हो नहीं जाएगा। जितना पानी, या मोटे पतले पाइप जोड़ते थे, जितनी करंट मोटे पाइप से जाएगी उतनी ही करंट पतले पाइप से निकलेगी। जितनी करंट मोटे पाइप से जाएगी उतनी ही करंट है वो पतले पाइप से निकलेगी। तो सीरीज में जो होता है ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं बेटा? R1/R2। R1 मैंने क्या बताया था, ध्यान होगा तुम्हें भाई अभी ईटा L अपॉन पाई ईटा L अपॉन पाई R⁴ बताया था कि नहीं? हेलो? Yes, sir. ये ध्यान रहेगा सीरीज में। अब हम क्या करते हैं, ये करते हैं इन पैरेलल। बेटा अगले चैप्टर में भी आएंगी, वहां पर हीट रेजिस्टेंस हो जाता है L/K। अगला चैप्टर में पैरेलल में क्या सेम रहेगा भाई? प्रेशर डिफरेंस है वो पैरेलल में क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा।
जैसे मैं कह रहा हूं एक ट्यूब मैंने ये जोड़ दी और एक ट्यूब मैंने ये जोड़ दी, तो यहां भी प्रेशर P1 है, यहां भी प्रेशर P2 है, तो यहां प्रेशर डिफरेंस सेम रहता है, उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम रहता है। तो यहां प्रेशर सेम रहता है, तो हम आरपी इज इक्वल टू क्या कर देंगे भाई, 1/R1 प्लस ये पैरेलल में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। R1 तुम्हें बताइए 8 ईटा L अपॉन, क्लियर है बेटे? हेलो, Yes, sir. क्लियर है सभी के? Yes, sir. कुछ है नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था सेम उसी तरीके से इसका कॉम्बिनेशन। इसमें 8-9 क्लास हो गई यार, बहुत ज्यादा हो गई। क्यों भाई, कितनी हो गई इसमें क्लास? 6 क्लास तो यहाँ ऑनलाइन में ही हो चुकी। एक क्लास से छह तो यहाँ हो गई और एक क्लास शायद या 2 क्लास ऑफलाइन में हुई थी। ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान सुन लो, इसमें एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ, और यहां पर क्या है, इस ट्यूब और इंक्लाइंड प्लेन के बीच सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हो गया भाई आवाज? अब आ रही है सर आवाज। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ? सर क्यूब और इंक्लाइन प्लेन बताया था ना, उसके बाद चली गई थी। दोबारा समझा दे रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्यूब रख रखा है और इंक्लाइंड प्लेन के बीच ऑयल की लेयर है, ऑयल लेयर है, मैंने अलग कलर से बना दी है। उसकी थिकनेस कितनी है बेटा? T है। क्यूब की डेंसिटी रो है, क्यूब की साइड A है। पूछा क्या है? फाइंड 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 द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ध्यान से सुनो, आप कर रहे हो, मैं करूं? हेलो, नीचे की ओर क्या लगेगा बेटा? mg। ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। इधर की ओर कौन इसे खींच के ले जाएगा? mg sin थीटा। और ऊपर की ओर मैं मान लेता हूं फ्रिक्शन फोर्स, यही लगेगा, या विस्कस फोर्स है। अगर हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं एफ जो लग रहा है वो किसके इक्वल होगा भाई? mg sin थीटा। एफ मैंने क्या बताया था, तो मैं ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, मास को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी साइन थीटा। ईटा तो ईटा है ही बेटे, एरिया कितना होगा यहाँ? ए स्क्वायर। वेलोसिटी मैंने मान ली v, ऑयल की थिकनेस है T, ऑयल की थिकनेस है
टी। वॉल्यूम हो जाएगा इसका ए क्यू, रो है, जी है, साइन थीटा। तो बेटा इससे तो ये कट गया, ये वेलोसिटी है स्मॉल वी, थिकनेस टी है, तो बी कितना आ गया भाई, रो ए जी टी साइन थीटा अपॉन, यही आया कि नहीं, चेक कर लेना बेटा। हेलो, समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। देखो अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन चैप्टरों में भी क्या है, हमें कोई नई चीज तो लगानी नहीं है। इन चैप्टरों में हमें क्या है, जो पुरानी चीजें हैं उनके साथ ही ये करना है। क्लियर है बेटा? 2 पॉइंट और रह गए इसके। नोट हो गया सभी का? यस सर। हेडिंग डाल दो स्टॉक्स लॉ। ले ली क्लास, मन तो नहीं था मेरा, तबीयत बिगड़ गई भाई। 2 टैबलेट से तो यार अच्छा बुखार सही हो जाता है, डोलो से। सर कई बार नहीं होता। क्या नहीं, दो जैसे ले लेंगे, 650 और एक 500 mg की। 650 की ली थी मैंने 6:30-7 बजे, हमने तुम्हारी क्लास स्टार्ट करते समय 11:30 बजे, फिर वो लिए 4 घंटे का, 6 घंटे का सर होता है ना। हाँ शायद। अभी भी फीवर है, कम से कम 100+ है। अरे भाई, क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. देखते हैं कोरोना वगैरह कुछ हो गया तो मैं घर से पढ़ा दूंगा बेटा तुम्हें, ठीक है? पेन टैप पे क्लास मिस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सिलेबस रह गया है। अभी क्या है, 10 से लेके 12 क्लास की हीट है। 12 मतलब थर्मल प्रॉपर्टी में 5 क्लास लगती है, थर्मोडायनेमिक्स में 3, 4 भी लग जाती है और 3 ही लग जाती है उसमें, 3 3 6 और 4 10, 11 क्लास 12 क्लास लगेगी, मतलब 4 3 12 एक महीने का हो गया। SHM वेब में भी 4 5 5 क्लास लग जाएगी, तो 20 बाई एक महीने में कितनी क्लास आती हैं? 16, तो 1.5 महीने में तो जनवरी फरवरी खींच जाएगा। हेडिंग डालो स्टॉक्स लो। देखो स्टॉक लॉ क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। स्टॉक लॉ होता है, जब भी कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है तो इस पर डब्ल्यू फोर्स लगता है, बताया था, डब्ल्यू तुम्हें बताया था, mg फोर्स लगता है कि नहीं लगता बेटा? लगता। तो जब ये बॉडी एयर में रखी हुई है तो जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है,
उतनी एयर को ये क्या कर देगी, उतनी एयर को डिस्प्लेस कर देगी। जितना इसका वॉल्यूम है उतनी एयर को ये डिस्प्लेस कर देगी। तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं भाई, बाइंस फोर्स कहते हैं। आ गया सर। जैसे जैसे नीचे की ओर फोर्स बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे बाइंस फोर्स भी बढ़ता चला जाता है, और एक पोजीशन ऐसी आती है तो mg और बाइंस फोर्स है वो इक्वल हो जाता है। उस समय बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव करने लगती है। इस बॉडी को हम कौन सी कहते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। और ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एफ कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लेना बैन ए बॉडी, लिख लो थोड़ा, बैन ए बॉडी fall in a viscous liquid, fall in a viscous liquid, ठीक है। as the body moves downward, as a body moves downward its velocity increases, सर इट्स velocity increases, velocity increases, and finally it moves, finally it moves with constant speed, moves with constant speed known as terminal velocity, known as कौन सी बेटा, मतलब जैसे जैसे नीचे चलती जाएगी Velocity. टर्मिनल वेलोसिटी। पता है इस केस में विस्कस फोर्स कितना लगता है? सर एक बार दोबारा से रिपीट करना सन। दोबारा बता दूंगा, 6 पाई ईटा आर बी टी, इन्हें डायमेंशन में पढ़ा था, ये विस्कस फोर्स होता है। दोबारा सुनो भाई, जब बॉडी गिराते उस समय कोई विस्कस फोर्स नहीं काम करता, मैंने बताया था ना। अरे बॉडी पे विस्कस फोर्स कब काम करेगा, मैंने बताया था पेस्ट में, पेस्ट वाले उसमें वो पेस्ट भरा पड़ा है, जब पेस्ट के ढक्कन को दबा नहीं रहे हो, उस पेस्ट के ढक्कन को दबा नहीं रहे हो, पेस्ट के ढक्कन को दबा नहीं रहे हो, तो क्या निकल रहा है भाई? हेलो, पेस्ट का ढक्कन दब नहीं रहा तो उसमें से लिक्विड नहीं निकल रहा, मतलब विस्कस फोर्स भी 0 है। जब उसे दबाते चले गए लिक्विड नीचे की ओर आएगा, जब लिक्विड नीचे की ओर आएगा तो डिफरेंट लेयर के बीच मोशन होगी, जब डिफरेंट लेयर के मोशन होती है तो विस्कस फोर्स काम करता है। तुमने देखा है मोटरसाइकिल में जितनी तेज स्पीड से आप चलाते हो, जितनी तेज स्पीड से मोटरसाइकिल को आप चलाते हो, तो आपके साथ वाली ये लेयर तो रेस्ट में रहती है, ये जो कांटेक्ट में है उन लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होती है, तो पीछे की ओर क्या होता है बेटा, फोर्स लगता है और तुम्हारी कैप उड़ जाती है। क्लियर है भाई? हेलो, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes. ये कौन सी स्पीड है बेटे? Terminal velocity. टर्मिनल स्पीड। हेडिंग डाल देना, मोशन ऑफ स्फीयर, मोशन ऑफ स्फीयर, मोशन ऑफ स्फीयर in viscous liquid, motion of sphere, motion of sphere in किसमें बताया भाई? विस्कस लिक्विड। Viscous liquid. देखो यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है, बस ये लास्ट की पॉइंट है, और तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दूं। देखो ये हमारे पास कोई लिक्विड है बेटे, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, पानी की डेंसिटी मैं क्या लेता हूं बेटा, क्या ले लूं?
डेंसिटी ऑफ वाटर ही ले लेता हूँ, समझ में आ गया, जिससे चक्कर ना पड़े। इसके अंदर एक मैं स्फीयर डालता हूँ, ये m मास का, इसकी डेंसिटी रो, बॉडी की रो बी कर लेता हूँ, रो बी डी, या सॉलिड है रो एस कर दें, पानी के लिए तो वो हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे अचानक छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ चलता है नीचे की, ध्यान से समझ लेना। जब ये चलता है तो इसके साथ वाली लेयर, जब ये नीचे जा रहा है तो इसके साथ वाली लेयर इसके साथ घसीटती है, इसकी साथ वाली लेयर इसके साथ घसीटती है, और दूर वाली लेयर है वो रेस्ट में रहती है। तो इनका मतलब इनके बीच है वो कौन सी मोशन होती है बेटे, रिलेटिव मोशन, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच। सेम पैराशूट का प्रिंसिपल है भाई, पैराशूट को ऊपर से आर ज्यादा कर देते हैं तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक। तो ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, इसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, बाइंसी फोर्स, इसे हम क्या कह सकते हैं, एम डैश, और ये डब्ल्यू था। अब जब मूव करते करते जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसको मूव देने वाला और ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स है, वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। जब ये नीचे की ओर मूव कर रही है तो ये एफ काम करेगा, और यहाँ ये एक टर्मिनल वेलोसिटी से ये चलना शुरू कर देगी। डायग्राम बना लो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो। सर ये जो एफ आई फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स है ना, क्या बेटा, ये जो एफ आई फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स है, हाँ बिटवीन द लेयर्स, क्लियर। जब हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इफेक्टिव फोर्स के इक्वल हो जाता है, इफेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है, डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है और बी ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो गया भाई, नेट फोर्स कितना हो गया भाई, एम जी माइनस एम डैश जी। एम क्या था, ध्यान से सुन लेना, मास ऑफ बॉडी, और एम डैश क्या है भाई, बहुत बार चला था, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड। क्लियर, क्लियर है बेटे। अब क्या देखो, नेट फोर्स मैंने बताया था 6 पाई ईटा आर बी टी, और मास क्या है, बॉडी का मास क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यू, बॉडी की डेंसिटी रो बी थी इंटू जी, और जितना हवा या कोई लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ये तो मैंने यहाँ वाटर लिया है, वाटर कैंसिल ना हो। तो बेटा सॉल्व कर लेना, ये आएगा 2/9 आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो वाटर अपॉन ईटा। देखना कुछ और छूट गया है, मुझे लगता है जी भी आएगा, चेक करना बेटा, ये आ गया। कुछ और छूटा है मुझे लगता है, सही है। पाई से पाई तो कट ही जाएगा, ये आर क्यूब था, ठीक है, 2/9 आर गया तो आर स्क्वायर। मतलब मैं साफ कह सकता हूं बीटी प्रोपोर्शनल किसकी होगी भाई, यहां से क्वेश्चन आता रहता है, बीटी प्रोपोर्शनल किसकी होगी भाई, बीटी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर की होगी, कि जितना ज्यादा बीटी है उतना ही ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये रो बॉडी वेरी वेरी ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, जैसे मैंने क्या है भाई, पानी,
पानी के लिए 1000 होती है। पानी की ड्रॉप हवा में आ रही है तो हवा की डेंसिटी हमने कितनी बताई थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की होती है 1000, होती है क्या? अरे एयर की तो 1.29 बताई थी, ये सब ठीक है। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटी इज इक्वल टू 2/9 रो बी आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। सर हम रो ऑफ बॉडी निगलेक्ट करेंगे ना इसमें? क्या बेटा? हाँ बोलो बेटा, सुना ही नहीं दिया, मैं दोबारा बोल दो। सर रो ऑफ बॉडी निगलेक्ट करेंगे, रो ऑफ वाटर? रो बॉडी की वाटर से बहुत ज्यादा है तो बॉडी की वाटर की को डेंसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे ना। अगर मान लिया ये एयर में आ रहा होता तो पानी की बताई थी तुम्हें एम के एस में कितनी होती है, 1000, ठीक है, और एयर की होती है 1.29। एयर की है बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा भाई, तो 2 मिनट का और रह गया ये टॉपिक, ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा फिर। 2 मिनट बेटा वेट करना, ठीक है। केस 1 लिखो। If a body drop in viscous liquid, if a body drop in viscous liquid, बॉडी कहाँ कर दी बेटा? ड्रॉप किसमें? विस्कस लिक्विड में। विस्कस लिक्विड। ध्यान से सुन लो, ये मिटा दूं बेटा, नोट हो गया? हेलो, यस सर। ये कर गया। क्यों भाई, मानना पड़ेगा ना मेरे डेडिकेशन, क्यों भाई बच्चों? यस सर। मैं यस सर। कभी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को 25 साल प्लस हो गए, मैंने 50 छुट्टियां नहीं ली हैं आज तक 25 सालों में। सर लेकिन अब ले लेना वीकली, अब मुझे लगता है कहीं लेनी ना पड़ जाए, सरकारी ना दे दे, लग रहा है क्योंकि पूरे बॉडी पेन कर रहा है भयंकर, अगली क्लास लेने की पोजीशन में नहीं है। सर आपको रेस्ट करना चाहिए। वो मैं गलती कर गया आज, बस जोश में भाग गया। आपको करना चाहिए था। वैसे ही जोश में भाग गया, तो वो क्या टैबलेट खाई थी ना 7:30 बजे के आसपास, तो आधा घंटे में उससे थोड़ा सा असर हो गया। मैं ठीक है चले, कुछ नहीं, वैसे ही है। एक दिन और हुआ था ना पहले तुम्हारी क्लास को ही पढ़ाते हुए। हाँ सर, एक बार आपको पहले की बात है। अब वो तो वैसे ही फीवर था, वो तो थकावट वाला फीवर था, अब तो नहीं चल रहा। चलो 2-3 पॉइंट और है। बॉडी इज ड्रॉप्ड इन, क्या मंगा के हैं? विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड। देखो ये रहा भाई, ये हम कह रहे हैं बॉडी है भाई। थोड़ा सा पॉइंट रह गया, कभी करा देता हूं, खत्म। ये बॉडी है, ये विस्कस लिक्विड में क्या कर दी हमने, सीधे ऊपर से छोड़ी थी, ये मान लो, ये यहां से छोड़ दी। तो मैं क्या देख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी है और ये टाइम के साथ देख रहा हूं। शुरू में छोड़ दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फाइनल जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी से अंदर जाके मूव करने लगेगी। तो इसी कारण तुमने देखा होगा बेटा, इसी कारण आप लोगों ने क्या देखा कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे गिरती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से, उनका एक्सेलरेशन नहीं होता, सेम चीज। क्लियर है भाई? हेलो, यस सर। यस सर। अब लिखो नेक्स्ट केस 2।
if a body if a body if a body drop if a body drop above a height h, a body is dropped above a height h from the surface of water. देखो दूसरा केस क्या कह रही है, ये बेटा पानी है या नहीं है, और ये बॉडी है एच हाइट से गिराई जा रही है। तो बेटा जैसे ही ये पानी में पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और पानी में जाके इस पर अपोजिंग फोर्स लगेगा, पानी में इसका अपोजिंग। आदित्य नारायण लेट आए हो आप? क्यों भाई, क्यों टाइम से आए हो? ये वेलोसिटी है। जैसे ही पानी की सरफेस पे पहुंचेगी भाई, जैसे ही ये पानी की सरफेस पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, धीरे धीरे कम होगी, फिर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगी। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हेडिंग डालना टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप इज v, terminal velocity of drop is v, terminal velocity of drop is v. If an identical drop, if an identical drop, if an identical drop form a big drop, if an identical drop form a big drop, form a big drop, find the velocity of big drop. क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, find the velocity of big drop, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी से यहाँ मतलब है। करके बताओ, 1 मिनट का टाइम है। करके बताओ बेटा, 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन तो कई कराने थे मुझे, ठंड लग गई भाई मेरे। देखो मैं करूँ, आप कर रहे हो, कर लो चलो, 1 मिनट तो कम से कम पास हो, 10 मिनट रह गए। सर n स्क्वायर v, नहीं n की पावर कुछ आएगा, n की पावर 2/3। हाँ यस, n 2/3 आएगा। देखो कैसे है, और करो तुम, 2 मिनट करो, सारे बच्चे करो। कुछ नहीं है, b प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। जब छोटी बूंदे मिलके एक बड़ी बूंद रहेगी तो उनका क्या सेम रहेगा बेटा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो n बूंदे जब मिलाती हैं तो n बूंदे मिलकर एक बिग ड्रॉप बना देती है, n बूंदे मिलकर एक बिग ड्रॉप बना देती हैं। सर n की पावर 2/3 v। शायद देखो ये हो गया। मैं कह रहा हूं कि v किसके प्रोपोर्शनल बताई थी बेटा, आर स्क्वायर। तो v1/v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी तो सारी चीज सेम है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं
वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप is equal to volume of n small ड्रॉपलेट। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है भाई, आर की, और एन ड्रॉपों का क्या है, एन इनटू, ये तो पहले भी कई जगह लगा हुआ, सरफेस टेंशन में भी हमने बताया था। तो छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, या बड़ी बूंद मिला के एक छोटी बूंदें मिलाती हैं। तो 4/3 पाई क्यू था। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आ गया। क्लियर? तो ये देखो V1/V2, R1 की जगह मैं रख देता हूं R, R2 की जगह n की पावर 3 इंटू R की होल पावर 2, R से R कट गया। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, n की पावर 1/3 इंटू, नहीं 2/3, ठीक है, आ गया ना भाई। अरे यार बड़ी ड्रॉप की कितने आ गए याद रख लेना, n की पावर 2/3 इंटू छोटा, ये चीज आ गई। जैसा क्वेश्चन क्या आ जाता है, हो जाएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, sir. हम जैसे ये कहते हैं कि 64 ड्रॉप मिला के हमने बड़ी बना दी, क्वेश्चन आ गए। तो बताओ बड़ी ड्रॉप की जो वेलोसिटी है छोटी ड्रॉप के कंपैरिजन में कितनी हो गई? 16 times। बिल्कुल सिंपल है ये। क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे, R इज इक्वल टू 64 की पावर 2/3 इंटू, नहीं R नहीं, B स्मॉल b, तो B आ गया यहाँ 4 की पावर 3 2/3। सही कह रहा था, किसने बोला था ये भाई? सर निकिता चौहान। 16 भी 16 गुना हो जाएगी। हो गया क्या नहीं भाई? हेलो, हो गया सर। कितने मिनट पड़े हैं? 4। आज मैं गिन रहा हूँ, 4-5 पड़ेंगे, कोई नहीं। लिख लेना, if the pressure axis, if the axis pressure inside a soap bubble, if the axis pressure inside the soap bubble, inside the soap bubble is balanced by, is balanced by, is balanced by an oil column of height 2 mm. Sir, by a Balanced by an oil column of height 2 mm. Find the surface tension. सर ऑयल कॉलम के बाद क्या है? Oil column of height 2 mm. ठीक है, 2 mm. Find the
surface tension of soft solution. Find the surface tension of soft solution. Surface tension of soft solution. ठीक है? If the radius of bubble 1 centimeter, कितनी है? 1 centimeter. Density of oil भी दिया हुआ है. Density of oil दे रखा है इनका 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की. ग्राम ये दिया हुआ. क्लियर? तो ये मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें. क्या बताया था भाई? अरे भाई बबल के अंदर प्रेशर एक्सिस कितना होता है? हेलो 40 by R. 40 by R. और 40/R जो है वो किस चीज को बैलेंस कर रहा है? किसको? लिक्विड की H हाइट. rho G. H rho G. निकाल लोगे? अब तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू डाल दो. Yes. ठीक है, देख लो भाई कितना आया आंसर, बता दो. सबको बराबर आना चाहिए. सर 4 × 10⁻²। बेटा सबका बराबर आ रहा होगा तो पता है, मैं किया नहीं. अरे भाई So 4 into 10 के पावर -2 सही है. सबका है तो फिर सही मान लेते हैं. ये चैप्टर हो गया भाई. कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें लग रहा हो जो मैंने नहीं कराया है? हेलो, ऐसा नहीं कोई सर 4 आएगा. है? Only 4 आएगा. अब वो तो आप कैलकुलेशन कर लो, ये मेरे से तो सही होगी नहीं. ये ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जो बेटे मैंने नहीं कराया हो? हेलो हेलो, No sir, सारे करा दिए. सारा हो गया? कोई पॉइंट छूटा हो तब भी आप अगले चैप्टर में बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट छूट गया है, दोबारा करा दो, तो वो उस चैप्टर में हो जाएगा. 2-3 पेज तो मैं छुड़वाता ही हूँ तुमसे. Okay sir. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. टेस्ट कराऊं पहले तो आज. आंसर क्या आया?